अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल बी फाइन एंड डूइंग ग्रेट। हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि ये डिजिटल लिटरेसी किस बारे में होने वाला लेक्चर हमारे, और ये कोर्स कंटेंट भी स्टडी किया है। और दूसरे लेक्चर में हमने कंप्यूटर को स्टडी किया, कंप्यूटर को बेसिक उसकी डेफिनेशन देखी और उसके एडवांटेज स्टडी किए। हर लेक्चर में हम बेसिक टर्म फॉर कंप्यूटर स्टडी करने जा रहे हैं, तो ये भी एक अहम होगा आपके लिए अगर आप इसको स्टडी करते हो, क्योंकि अहम इस टर्म में होगा कि जब आप कंप्यूटर को स्टडी करने जा रहे हो तो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी यू मस्ट नो। ओके, तो सबसे पहले इनपुट और आउटपुट, ये एक सबसे बेसिक मैं समझता हूँ कि ये इसकी टर्मिनोलॉजी सबसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इनपुट और फिर इनपुट डिवाइसेस हम स्टडी करेंगे, फिर आगे जाके हम आउटपुट और फिर आउटपुट डिवाइसेस स्टडी करेंगे, फिर प्रोसेसिंग पे जाएंगे। तो ये हमारे लेक्चर का आज का हम रोड मैप रहेगा। तो इनपुट, हम कंप्यूटर से कोई काम लेने के लिए सबसे पहले हमें उसको बताना पड़ता है कि वो क्या करे। तो कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं, कंप्यूटर से हमें कुछ ना कुछ उसको कॉल करना होता है। तो वो जो चीज़ उसको हम इनपुट का नाम देते हैं। वो इनपुट हमारी टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकती है, वो ग्राफ्स की शक्ल में भी हो सकती है। हम फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ग्राफ दें कंप्यूटर को तो वो उसको मैनिपुलेट करके हमें कोई ना कोई आउटपुट देगा। वो साउंड की भी सूरत में हो सकती है, जैसा कि ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ साउंड, और वो साउंड हम मेरी डिजिटली यानी जीरोज और वन की फॉर्म में कंप्यूटर की स्टोरेज में जाके स्टोर हो रही है। तो अगर हम एवरीडे लाइफ की एग्जांपल लें तो एवरीडे लाइफ में फॉर एग्जांपल हम वोटिंग स्लिप पर जब हम वोट देते हैं और बैलेट पेपर पर जब हम जाके स्टैम्प लगाते हैं तो वो हमारी एक तरह की एक इनपुट है। आउटपुट उसकी, ठीक है, कोई कैंडिडेट जो हम वोट कर रहे होते हैं उनमें से कोई एक वोट एज ए आउटपुट हमारा वो इलेक्ट होकर सामने आता है। तो ये है, और इसी तरह से और भी बहुत सी एग्जांपल है रियल टाइम में। लेकिन अगर हम इन टर्म्स, जो कि हम कंप्यूटर को स्टडी कर रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, तो ये जब हम इनपुट डिवाइसेस जाके आगे जाके इनपुट डिवाइसेस स्टडी करेंगे तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो इनपुट डिवाइसेस, तो पहले हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज एनी पेरिफेरल मीन ए पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट। पेरिफेरल का क्या मतलब है? पेरिफेरल का मतलब है पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट used to provide data and instruction, for example keyboard, microphone. Everyday life example is a hand that is used to put the voting slip in a ballot box. This hand is an input device for ballot box. तो इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस मीन कोई भी हमारे पास फिजिकल हार्डवेयर होगा। हार्डवेयर, ये सबसे पहले ये तो आप अंडरस्टैंड कर लें कि इनपुट डिवाइस कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगी बल्कि वो हार्डवेयर होगी। तो हार्डवेयर कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो हमारी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को बताए। हम कंप्यूटर एक्चुअली कंप्यूटर जीरो एंड वंस की फॉर्म को समझता है, और हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं या तो हम वर्डिंग में दे रहे होते हैं उनको, अगर हम टेक्निकली बोलें कि आस्की की फॉर्म में दे रहे होते हैं, या फिर हम डिजिट की फॉर्म में दे होते हैं। तो कंप्यूटर इन सब चीज़ों को नहीं समझता। तो वो हमारी जो हमारे पास जो डिवाइस होती है ना, तो वो जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रही होती है, हमारी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर से इंटरफेस लिंक कर रही होती है, तो वो एक्चुअली हमारे पास इनपुट डिवाइस होती है। तो उसकी बहुत सी एग्जांपल है इनपुट डिवाइसेस की, लेकिन सबसे फॉर्मल और सबसे नॉन एग्जांपल जो कॉमन, जो हर बंदा और हर कंप्यूटर से लिंक बंदा समझ सकता है, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो वो एक्चुअली हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम एग्जांपल है हमारे पास कीबोर्ड ये। तो उसके बाद है माइक्रोफोन, जैसे कि मैं आप रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। तो कीबोर्ड और माइक्रोफोन ये हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल थी। आगे जाके हम और स्टडी करेंगे, हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाती हैं, हमारे पास पेन आ जाता है, हमारे पास
माउस, ये सब भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। टच स्क्रीन सबसे जो फॉर्मल हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल में और आईपैड इनमें जो हमारे पास टच स्क्रीन होती है एक्चुअली वो भी हमारे पास एज ए इनपुट डिवाइस, और अमेजिंगली वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस भी वो काम कर रही होती है। तो आगे चलते हैं आउटपुट पर। जब हम किसी कंप्यूटर को एक बार इंस्ट्रक्ट कर देते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देते हैं तो वो उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमें कंप्यूटर पर आउटपुट दिखाता है तो वो हमारे पास, उसको हम आउटपुट का नाम देते हैं। वो हमारे पास जो रिज़ल्ट हमें शो हो रहे होते हैं, जो हमें चीज़ें उसकी कैलकुलेशन, अगर लेट्स सपोज अगर हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन का जो इवेंचुअली एक रिज़ल्ट आता है तो वो भी हमारे पास एक आउटपुट है। तो साफ ज़ाहिर है आउटपुट को हम तक, क्योंकि कंप्यूटर तो कैलकुलेशन कर रहा होता है ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में, लेकिन वो फॉर्मल और एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही होती हैं वो आउटपुट डिवाइसेस ही हमें की वो आउटपुट डिवाइसेस ही की वजह से हमें दिखाई दे रही होती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस को ये भी एक्चुअली ये हार्डवेयर टाइप है आउटपुट डिवाइसेस भी। एन आउटपुट डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर यूज्ड टू गेट द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल हेडफोन्स आर आउटपुट डिवाइस एंड हेडफोन्स, ये भी हमारे पास एक बेहतरीन एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस की, और बहुत सी एग्जांपल हैं। ठीक है, हेडफोन को हम सुनने के लिए यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है। तो अगर हम इसको मज़ीद एलेबोरेट करें है हमारे पास वो आउटपुट डिवाइस हो रहती है जो कि हम इमेजेस या वीडियो या फिर कोई और रिज़ल्ट वगैरह हम अपनी स्क्रीन पे हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो गई, वो भी आउटपुट डिवाइस है। तो इसके अलावा बहुत सी हमारे पास स्कैनर आउटपुट डिवाइस हो सकता है, और भी बहुत सी आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन उनमें मोर फॉर्मल जो है ना और मोर कॉमन डिवाइसेस हमारे पास हेडफोन और हेडफोन डिवाइस हो गई, और दूसरा हमारे पास टच स्क्रीन या स्क्रीन जो है वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। तो फिर आ जाता है प्रोसेसिंग और स्टोरेज। प्रोसेसिंग इसको समझने के लिए, तो प्रोसेसिंग समझने के लिए हम सबसे पहले वर्ड प्रोसेस को एलैबोरेट करते हैं कि प्रोसेस जब हम कोई कैलकुलेशन करें या फिर कोई उस एग्जीक्यूशन हो रही हो जब, तो वो प्रोसेसिंग में आता है। तो प्रोसेसिंग कंप्यूटर की, इन टर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग मींस कि जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं वो या तो सिंबल की फॉर्म में होती है या फिर नंबर की फॉर्म में हो सकती है या फिर इमेजेस की फॉर्म में हो सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन एक रॉ डेटा होता है जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होता। इसको ऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस है या जो अमल है वो प्रोसेसिंग है। तो हम जब अपनी इंस्ट्रक्शंस को जो रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा की फॉर्म में सिंबल यानी नंबर्स और इमेजेस, इनकी फॉर्म में जैसे ही कंप्यूटर को हम परफॉर्म करते हैं तो कंप्यूटर हमारा उन पे कोई ना कोई कैलकुलेशन करता है, कोई ना कोई उस पे अपनी इंस्ट्रक्शन जो उसके पीछे प्रोग्राम रन हो रहा होता है उसके, ठीक है, उसके इन टर्म में तो वो काम करने के बाद हमें मीनिंगफुल और ऑर्गेनाइज, तो जो हमने इंफॉर्मेशन दी थी उसको, जो हमने डेटा दिया था, सॉरी इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि रॉ डेटा जो हमने दिया था वो उसको प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज और मीनिंगफुल फॉर्म जो कि हमारे लिए यूज़फुल होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमने रॉ फॉर्म दिया था उसके कंपेयर में, तो ये हमारे पास बड़ी यूज़फुल फॉर्म होती है। तो वो डेटा हमें, जो रॉ डेटा दिया था उसको एक मीनिंगफुल हमारे पास जो आती है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्ज़ाम होते हैं, हर जगह पे एग्ज़ाम होते हैं, स्टूडेंट के एग्ज़ाम होते हैं, आपके भी हो रहे होंगे। तो एग्जांपल के तौर पर हम ये देख रहे थे कि फॉर एग्जांपल अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं तो स्टूडेंट के हम रोल नंबर देते हैं कंप्यूटर को। लेट्स सपोज हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उस पर हम रोल नंबर देते हैं, उनके नाम देते हैं, टोटल मार्क्स देते हैं और
हर स्टूडेंट के इंडिविजुअली के उसने कितने कितने मार्क्स और किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स अवेल किए हैं, तो वो हम देते हैं। तो इन सब को कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। कंप्यूटर प्रोसेस करके ये हमें फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें आउटपुट देता है कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, और किस स्टूडेंट ने क्या ग्रेड अवेल किया है, और क्या ओवरऑल परसेंटेज बनी है, एवरेज क्या बनी है स्टूडेंट की, और फिर उनकी एक ग्राफ प्लॉट भी कर देता है बाज़ों का। तो ये सारा जो प्रोसीजर ये इसको हम प्रोसेसिंग या प्रोसेस का नाम देते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये एक्चुअली मदरबोर्ड पे मौजूद हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर एक डिवाइस है जो कि तमाम कैलकुलेशंस का काम कर रही होती है, वो उस पे हमारा काम हो रहा था। तो फिर ये कंप्यूटर तमाम डेटा को प्रोसेस करके और रिपोर्ट क्रिएट करता है। रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद तमाम पासिंग और फेलिंग स्टूडेंट की रिपोर्ट पेश कर देता है, और दिस रिपोर्ट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूजफुल फॉर अस एंड दिस इंफॉर्मेशन रेदर देन जस्ट डेटा। तो ये हमारे पास प्रोसेसिंग थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक खुदा हाफिज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह और भी बहुत से लेक्चर हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस डिजिटल लिटरेसी को इंशाल्लाह कंप्लीट करके ही मंजिल पे पहुंचकर ही हम लेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।